यीशु मसीह के बबरकत और कदूस नाम में आप सबों को एवेंजलिस्ट राखल पीटर की तरफ से सलाम। आज इस ज़बरदस्त मज़मून पर मैं बात करने जा रही हूँ। बाइबल मुक़द्दस 28 से ज़ायद मरतबा इस टॉपिक पर बात करती है। बाइबल मुक़द्दस की 14 इल्हामी किताबें उस मज़मून पर जिक्र करते हुए बार बार नज़र आती हैं। जी हाँ, मैं बात करने लगी हूँ लाइफ ऑफ ईगल, उकाब की ज़िंदगी पर। आज हम सीखेंगे कि उकाब का एटीट्यूड क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है और वो इतना बोल्ड क्यों है। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ लाइफ लेसन ऑफ ईगल। ज़बूर की किताब उसका 103 ज़बूर उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तू उकाब की मानद असरे नो जवान होता है। दाऊद कहता है उकाबा दे वांगड़ तेनू जोड़ दे के तेरी जवानी नू करदा नहीं है। बाइबल मुक़द्दस में उकाब को परिंदों का बादशाह माना गया है। जिस तरह से शेर जंगल का बादशाह है, इस तरह से उकाब जो है ये परिंदों का बादशाह। उसकी वजह ये है कि उकाब के परों की लंबाई, एक पर की लंबाई 7 फीट 7.5 फीट से ज़ायद होती है। उकाब के एक पर के अंदर 7,000 छोटे पर होते हैं और उकाब 50 किलोमीटर से लेकर 240 किलोमीटर की स्पीड से उड़ता है, परवाज करता है। 10 किलोमीटर बुलंदी पर परवाज करते हुए में नजर आते हैं। यही क्वालिटीज़ हैं जो उकाब को किंग ऑफ बर्ड्स बना देती हैं। हम बात करते हैं उकाब की खूबियों पर। पहली खूबी यह है कि ईगल फ्लाई हाई। ईगल जो है वो ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर परवाज करना पसंद करते हैं। कभी कभी परवाज़ तो हमारी भी बड़ी ऊंची होती है, ख़यालात बड़े ऊंचे होते हैं, रवैया हमारा जो सोचने समझने की सलाहियत है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। लेकिन याद रखें, एक और बात जो मैं उकाब के एटीट्यूड को आपको बताना चाहती हूँ, उकाब न सिर्फ बुलंदी पर परवाज़ करना पसंद करता है बल्कि अपने घोंसले ही को बुलंदी पर बना लेता है। अपना रहन सहन बुलंद जगहों पर, बुलंद मुकामों पर रखता है। सो चेक योर सराउंडिंग। ना सिर्फ अपनी सोच को बुलंद रखें, अपनी उड़ान, अपने रहन सहन को, बल्कि अपने चाल चलन को, अपने अमल को भी हमेशा बुलंद जगहों पर रखने की कोशिश करें। अपने सराउंडिंग को, अपने हल्का भाव को ज़रूर चेक करें। किसी शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात की है, शो मी योर फ्रेंड, आई विल शो यू योर फ्यूचर। जैसे आपके दोस्त होंगे, जैसे आप उठने बैठने की जगह होंगी, वैसे ही आपका फ्यूचर, वैसी ही आपकी डेस्टिनी होने वाली है। क्योंकि वो जानता है आई बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली। और हमें भी ये जानने की, ये मानने की, ये समझने की ज़रूरत है कि तुम शाही काहिनों का फ़िरका और मुक़द्दस कौम। वी बिलोंग टू रॉयल फैमिली। खुदा ने हमें शाही काहिनों का फ़िरका करार दिया है, इसलिए उड़ान ऊंची रखें और हमें परवाज़ ऊंची रखें। अगली बात जो मैं ईगल की लाइफ से आपको सिखाना चाहता हूँ, ईगल इज़ फेयरलेस। ईगल अपनी ज़िंदगी में, अपने दिमाग में डर शब्द को नहीं रखता। ईगल की डिक्शनरी में लफ्ज़ खौफ नहीं है। वो ज़बरदस्त वॉरियर। साल में 365 दिन होते हैं और बाइबल मुक़द्दस में 365 से ज़्यादा मरतबा ये बात लिखी हुई है कि मत डर। खुदा भी ये चाहता है कि ईगल की तरह, उकाब की तरह हम न डर हो। अपनी लाइफ में प्रेयर वॉरियर बने और चीज़ों से खौफज़दा होने के बजाय हम चीज़ों के लिए दुआ करने वाले बने, प्रेयर वॉरियर बने और प्रेयर वॉर्स अपनी ज़िंदगी में करके हमेशा फतेह वाले लोग बने। दाऊद की तरह उसके सामने बड़ा जाति जूलियत आ गया तो भी वो डरा नहीं, क्योंकि जानता था आई एम ईगल, मैं उकाब सा जोर अपनी ज़िंदगी में रखता हूँ। आई एम द किंग। अपनी फैमिली को जानता था, आई बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली, क्योंकि मेरा ताल्लुक खुदा से है और खुदा बादशाहों का बादशाह है। इसलिए वो जाति जूलियत से नहीं डरा, बल्कि उससे कहा मैं रब्बुल फाज के नाम से आता। जो अपने अंदर उकाबों के ज़ोर को महसूस करता है, उसे मानता है, उसे लेता है, वो कभी किसी चीज़ से नहीं डरता, वो उकाब की तरह फेयरलेस होता। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है ईगल लव स्टॉर्म्स। ईगल तूफानों से प्यार करने वाला जानवर है।
کیونکہ جانتا ہے جس طرف سے طوفان آتا ہے اگر میں اسی دوش پر اپنے آپ کو چھوڑ دوں گا تو میں اس طوفان کی بدولت اور اونچی اڑان اور اونچی پرواز جو ہے وہ لینے والا ہوں گا. اور ایسا ہی ہوتا ہے جس طرف سے طوفان آ رہا ہوتا ہے, جس طرف سے آندھی آ رہی ہوتی ہے, جس طرف سے تیز ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں, عقاب اسی طرف اپنی پرواز کو لے کر جاتا ہے اور وہ طوفان عقاب کی رفتار کو, اس کی طاقت کو چیلنج نہیں کر پاتا اور وہ اسے اونچی اڑان پرواز کی اجازت دیتا ہے. وہ طوفان جو بارش کے ساتھ آتا ہے, دنیا بھر کے جو جانور ہیں, جو پرندے ہیں, بارش کے موسم میں, تیز بارش میں, تیز طوفانی بارش میں اپنے آپ کو سیف جگہوں پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں, لیکن عقاب اس طوفان سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں بلکہ اس طوفان کے دوش پر اپنی پرواز کو بلند کرتا ہے, اتنی بلند کرتا ہے کہ اس طوفان سے, ان بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے ایک پیسفل ماحول کے اندر. پالوس اور سلاس جانتے تھے, ہم جب پکڑے گئے, قید خانہ میں چلے گئے, ہاتھوں اور پاؤں کو ٹھوک دیا گیا بیڑیوں میں, تو جانتے تھے کہ اس سے اوپر بھی ایک پیسفل ماحول ہے. وہاں پر خدا کی پرستش کرنے لگے اور وہ عقابی زور اپنے اندر لائے اور اس عقابی زور کی طاقت, فخر کے زور کی طاقت وہ قید خانہ برداشت نہ کر سکا. اسے ان بیڑیوں کو توڑنا پڑا, اس نیو کو ہلانا پڑا اس پیسفل طاقت کے سبب سے جو پاک کی طاقت ان کی زندگی میں. آخری بات جو میں بتانا چاہتی ہوں وہ ہے ایٹ اونلی فریش میٹ. ایگل جو ہے کبھی بھی ڈیڈ میٹ اپنی لائف میں نہیں لیتا, دوسروں کا کیا ہوا شکار نہیں لیتا. شاید وہ 10 کام جانتا ہے کہ بیگانہ مال کا لالچ نہ کرے, اس لیے اپنی ڈائٹ کا ہمیشہ دھیان رکھتا ہے اور اپنے شکار کیے ہوئے جانور کو کھانا پسند کرتا ہے. عقاب اپنے لیے ہرن کو اور برے کو, بکروں کو, طاقتور جانوروں کو لیتا ہے اور شکار کرتا ہے, لیکن خوش نصیب میں اور آپ ہیں جس کے لیے آسمانی باپ نے فکر کی اور ایک ایسا بیاب بڑا ہمارے لیے ذبح کر دیا, ایک بڑا قربان کر دیا جس کے خون اور گوشت کو لینے کے سبب سے میں اور آپ اپنے اندر ایسی طاقت اور قوت حاصل کر سکتے ہیں جو عقاب کی طرح 70 سال کی یا 40 سال کی نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی جینے کی طاقت ہمارے اندر وہ سنبھل سکتے ہیں. اگر ہم اپنی لائف میں عقابوں سے زور, عقابوں سے قوت, عقابوں سے توانائی اپنے اندر لینا چاہتے ہیں تو ہمیں عقاب کی خوبیوں کو اپنے اندر اپنانا ہے, انہیں یاد رکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے ان اصولوں کے مطابق, تاکہ عقابوں سے زور, پالوس اور سیلاشا کی طرح اپنی زندگی میں ریسیو کرتے رہیں. اس پیغام کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, کمنٹس اور لائک کیجیے گا تاکہ اور بہت سارے لوگ برکت پا سکیں.